पौराणिक शिवपुराण कथाओं के अनुसार भगवान श्री गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं, जो प्रथम भगवान माने जाते हैं। हाथी जैसा सिर, लंबे दांत और उसके बाद बड़े बड़े कान, इन्हीं के कारण उनकी एक अलग पहचान है। आज की कहानी में हम जानते हैं कैसे हुआ श्री गणेश का जन्म और कैसे मिला उनको हाथी का सिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा दर्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं और शुरू करता हूं आज की कहानी। एक बार जब देवी पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने नंदी को दरवाजे पर पहरा देने का निर्देश दिया ताकि कोई भीतर ना आ सके। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आ पहुंचे और उन्होंने नंदी को बाहर खड़ा पाया। भगवान शिव के प्रति अपनी वफादारी के कारण नंदी उन्हें भीतर जाने से ना रोक सका। इस घटना से देवी पार्वती ने मन ही मन तय किया, उन्हें भी अपना एक रक्षक चाहिए। जिस तरह नंदी भगवान शिव के प्रति वफादार है, वैसे ही उन्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो उनके प्रति वफादार रहे। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने अपने लिए एक रक्षक बनाने का तय किया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे हुए चंदन, हल्दी और तेल के लेप को उतारकर एक लड़के के आकार का सर्जन किया। फिर उन्होंने उसमें प्राण भरे और उसे अपना पुत्र गणेश नाम घोषित किया। उन्होंने गणेश को कैलाश पर्वत के बाहर पहरा देने का निर्देश दिया और कहा कि किसी को भी भीतर ना आने दें। गणेश अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर पहरा देने लगे। थोड़ी देर में भगवान शिव वहां आ पहुंचे। एक छोटे बालक को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वे भीतर जाने लगे, लेकिन गणेश ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा वे देवी पार्वती के पति हैं। इतना कहने के बावजूद भी गणेश वहीं खड़े रहे। उनकी इस जिद से शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपना त्रिशूल निकाला और बस एक ही वार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह सारा कोलाहल सुनकर देवी पार्वती दौड़ती हुई बाहर आई। बाहर का दृश्य देखकर वह चौंक गई। अपने बेटे का बगैर सिर का शरीर देखकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वे बहुत आक्रोशित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने पूरी सृष्टि के विनाश की धमकी दे दी। देवी पार्वती का यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद सभी देवी देवता भयभीत हो गए। उन सब ने मिलकर देवी पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह अपने शब्द वापस ले ले, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती देखकर स्वयं ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती को अपने शब्दों पर गौर करने की विनती की और अंत में देवी पार्वती ने उनकी बात स्वीकार कर ली। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने अपनी भी शर्त रख दी, गणेश को वापस जीवित किया जाए। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि अब वे ही कुछ कर सकते हैं। शिवजी ने मानते हुए कहा, ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूं, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ, वहां जो भी मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें कोई ऐसी मां नहीं मिली, क्योंकि हर मां अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सोती है। अंततः एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह अपने बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उसी हाथी का सिर ले आए। शिवजी ने वह सिर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और अपनी अलौकिक शक्तियों से उसे फिर जीवित कर दिया। उन्होंने गणेश को अपना पुत्र घोषित करते हुए उसे अपने गणों का नेता भी बनाया और इस तरह श्री गणेश को गणपति नाम मिला। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट करके हमें बताइए और हाँ, सबसे अंतिम और जरूरी बात, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।